सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उससे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी और बाओपिंग उसी बुक स्टोर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक घोंसले फिगर इनकी जान बचा लेता है, लेकिन इन्हें पता चलता है कि सभी लोग चेनपिंग और लियांग इनके ऊपर घात लगाए बैठे हुए हैं और जैसे ही ये लोग उस रिवर के पास पहुंचेंगे तो इन्हें मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियांग बोट पे बैठा हुआ था कि तभी यहाँ पर इसका सामना एक बंदे से हो जाता है जो कि उसे चैलेंज करने के लिए आया था। इस दौरान चेनपिंग का सामना ज़ुलू से हो जाता है जहाँ पर वो बताने लगती है कि सेकंड प्रिंस के ऑर्डर के चलते मैं तुम्हें यहाँ पे आज मारने वाली हूँ। और अब आगे हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ुलू सीधा आते साथ ही अपने हेयर पिन से उसके हाथ को इंजर्ड कर देती है और फिर उसे बुरा भला कहते हुए कहती है कि तुम तो नाजायज औलाद हो, तुम्हारी माँ का ठिकाना नहीं है और तुम मुझसे सुपीरियर कैसे हो सकते हो। न जाने मेरा फादर हमेशा क्यों कहता है कि मुझे तुमसे जाकर अपोलोजाइज करना चाहिए, आखिर मैं तुमसे किस बात की माफी मांगू। इस दौरान वो चेनपिंग के हेयर पिन से भी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन चेनपिंग यहाँ बहुत इजीली उसे डिफीट कर देता है। इस दौरान वो यहाँ पर उसे मारता नहीं बल्कि इंजर्ड करके छोड़ देता है, जो चीज इसे काफी ज्यादा हर्ट करती है और वो कहने लगती है कि आखिर तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। जिस पर चेनपिंग कहता है कि पहली बात तो ये कि तुम बाओपिंग की एक सर्वेंट हो और दूसरा वो तुम्हें एक दोस्त की तरह भी देखती है, तो मैं उसके किसी दोस्त को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये फिर भी उसे भला बुरा कहती रहती है। इस दौरान यहाँ पर उसका फादर आ जाता है और अपने फादर को देखते साथ ही वो कहने लगती है कि फादर जल्द से जल्द इसे मार दो ताकि इसे मारने के बाद सेकंड प्रिंस हमसे खुश हो जाएंगे और फिर वो हमें मिलिट्री रैंक भी प्रोवाइड कराएंगे, जिसके चलते हमारी जिंदगी एक मामूली से नौकर से बढ़कर कहीं गुना ज्यादा आलीशान हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फादर उससे यही कहता है कि चुपचाप आकर इससे माफी मांगो, जो सुनकर तो ज़ुलू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इमीडिएटली उसे हेयर पिन को अपने गले में रखते हुए कहती है कि अगर आज आपने इसे नहीं मारा ना तो मैं पक्का कुछ कर लूंगी। यहाँ पर एक बाप आखिरकार अपनी बेटी के आगे मजबूर हो जाता है। ऐसे होते हैं बाप और बाप का प्यार, पराया पराया होता है, खून खून होता है। और अंकल ज़ू ने ये बात बहुत ही अच्छे से साबित कर दी थी, जिसके साथ वो यहाँ पर उसे फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। वही दूसरी तरफ लियांग की फाइट उसी स्वॉर्ड्समैन से चल रही थी, जहाँ पर वो अपनी पावर की ऑरा से ही उसके वाइन और उसके साके कप को दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है यहाँ पर काफी जबरदस्त एनर्जी एक्सप्लोजन होता है, पर तभी यहाँ पर लियांग अपनी पावर की मदद से उसे सप्रेस कर देता है। इस दौरान ये बंदा उसकी स्वॉर्ड को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन लियांग बहुत इजीली उसे रोकते हुए कहने लगता है कि बच्चे अभी तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम इतने बड़े बड़े काम कर सको, शायद तुम्हें पता नहीं कि आखिर मैं हूँ कौन। इस दौरान उसका सारा फोकस चेनपिंग की तरफ था। वहीं दूसरी तरफ हम चेनपिंग को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी और अब वो अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है। यहाँ पर उसके उंगली की इशारे से काफी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसी के साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लियांग के सामने जिनचुन खड़ा था। वो कहने लगता है कि लियांग मैं तुम्हारे साथ एडवेंचर पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब रीडिंग में अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं करना चाहता, मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ। ये देखो मेरे पास पैसे भी है तो तुम पैसों की फिक्र मत करना। लेकिन लियांग उसे कहता है कि बच्चे तुम अभी काफी ज्यादा छोटे हो और अब वो आगे निकल जाता है कि तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन आकर उससे कहने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की, जिसपे वो बताने लगता है कि आप जानते हो किसने की होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वो यही कहता है कि देख लेना आगे चलकर मैं ना सबको सरपास कर दूंगा और मैं जुनजी को भी सरपास कर दूंगा, बस मुझे थोड़ी स्किल्स को सीखना होगा। जिसपे वो ओल्ड मैन जुनजी की काफी ज्यादा तारीफें करते हैं, जिसके चलते अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जुनजी उसकी कॉपी करना शुरू कर देता है। इस दौरान हम यहाँ लियांग को देखते हैं जो कि इसे देखकर कहता है कि लिटिल किंग आगे चलकर तुम बहुत कुछ करोगे, लेकिन मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारा चुना गया लड़का सारे एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरेगा। इसी सीन के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ुलू अपने फादर से कहती है कि अगर आपने इसे नहीं मारा ना तो मैं बता रही हूँ मैं सच में खुद को कुछ कर लूंगी। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही उसका फादर चेनपिंग पे हमला करते हुए कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें एडमायर किया है, लेकिन मैं एक बाप हूँ और एक बाप होने के नाते मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। इसी के साथ दोनों एक दूसरे पर धावा बोल देते हैं। चेनपिंग अंकल ज़ू को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, साथ ही वो भी उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन इस दौरान यहाँ पे चेनपिंग अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और जिससे इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है कि जो अंकल ज़ू थे उसे काफी दूर वो पटक देता है। यहाँ पर ज़ुलू भी हैरान थी और फिर अंकल ज़ू देखकर कहते हैं कि ये तो स्वॉर्ड की है। अब यहाँ पे चेनपिंग अपनी स्वॉर्ड को तो बुलाने लगता है, जिससे काफी
टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पर अंकल जूले अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और सारी एनर्जी को अपने ऊपर ले लेते हैं। पर तभी लियांग आकर जैसे ही चैनपिंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि बच्चे क्या कर रहे हो, तभी यहाँ पर चैनपिंग बिल्कुल शांत हो जाता है, सारी एनर्जी गायब हो जाती है और लियांग कहता है कि यार इतना पावरफुल हेवनली ट्रेजर किसके हाथ पड़ गया। कि तभी वो इन लोगों से कहता है कि तुम बाप बेटी की जोड़ी अच्छी है, लेकिन बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। ये कहते हैं वो बस अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और रखता है और तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर जू थे वो काफी पीछे धकेले जा चुके थे। अब यहाँ पर लियांग डिमांड करता है कि ली फैमिली के वो सारे तालिस्मान और पर्पल की स्क्रोल्स ये सब कुछ तुम दोनों मेरे हवाले कर दो, लेकिन हाँ ये सब देने के बाद भी मैं सिर्फ यहाँ पर एक इंसान को ही जाने दे सकता हूँ। तो जूलू बताओ आखिर तुम किसे चुनना चाहोगी। यहाँ पे जूलू का फादर तो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज जो करना है मेरे साथ करो, मेरी बेटी को जाने दो। अब यहाँ पर जो लियांग है वो चैनपिंग की तरफ देखता है। चैनपिंग उससे कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए जूलू को तो यहाँ पे हर हाल में मरना होगा। ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ अपने फिस्ट अटैक को बढ़ाता है, लेकिन घुमा के एक चांटा उसे लगाता है और फिर कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं तुम में से किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और साथ ही इन्हें वो बुक को और वो जो तलिस्मान पेपर्स थे वो सब मिल जाते हैं। इस दौरान चैनपिंग लियांग से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ वाइन है, मुझे पीना है। जिस पे लियांग हंसता है और कहता है कि एक बात याद रखना, जब तुम उदास हो तो कभी भी वाइन को हाथ मत लगाना, क्योंकि फिर तुम एक नशेड़ी बन जाओगे। लेकिन अगर खुशी के वक्त तुम किसी वाइन को पीते हो ना, तो किसे पता तुम शायद एक वाइन इमॉर्टल बन जाओ। ये कहते साथ ही वो उसे बॉटल पकड़ा देता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओई को देखते हैं जहाँ पर उसे लेटर मिल चुका था और तभी चैंकिंग पैलेस की सुप्रीम एल्डर उसके पास आकर कहने लगती है कि हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं और शायद तुम तो मुझे पहचानते भी नहीं हो, लेकिन यहाँ के कॉमनर्स की आंखों में मैं एक माउंटेन इमॉर्टल हूँ। जिस बात यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि मुझे आप पर यकीन है। जिसके बाद वो लेडी कहने लगती है कि अब मैं यहाँ से आपको स्काउट करते हुए चैंगचुन पैलेस तक ले जाऊंगी, जहाँ पर चलकर मेरे साथ आप दाव को कल्टीवेट करोगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं शाओई को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, तो वो कहने लगता है कि फिलहाल मेरे फादर ने मुझे कहा है कि यहाँ पर कोई आएगा जो कि मुझे एस्कॉर्ट करेगा और वो एक एक्सपर्ट होगा, तो मैं फिलहाल उनका इंतजार कर रहा था। और ये भी कहा कि इस दौरान अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बॉडी को कैरी ना किया जाए, क्योंकि एक मरे हुए इंसान को ट्रैवल करने का कोई हक नहीं, इससे बस वक्त और पैसे की बर्बादी होती है। यहाँ पे ये सुनकर वो कहती है कि वाकई में ये वर्ड्स तो काफी ज्यादा हार्श हैं। कि तभी वो उसके लिए स्टेयर्स बना देती है और कहती है कि इस पर सवार हो जाओ, जिसके बाद मैं आपको यहाँ से गाइड करूंगी। जिस पर शाओई उसे रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, मैं आपका तब से वेट कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ आपके इन्विटेशन को रिफ्यूज करने के लिए इंतजार कर रहा था। मैं अपनी पैदाइश और नाम इन दोनों को तो कभी नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे किस पैथ पे चलना है इस चीज को मैं डिसाइड कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो उस लेटर को बीच से फाड़ देता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा देता है और कहता है कि मुझे आपके साथ तुम नहीं जाना। जो देखकर वो इमॉर्टल कहती है कि कितने अफसोस की बात है, तुम्हें भी नहीं पता कि आज तुमने कौन सा मौका गवा दिया। ये कहते हुए वहाँ से वो चली जाती है। कि तभी यहाँ पर शी और बाओपिंग चिल्लाते हुए आती है और दोनों कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है हमने ना एक बड़ा सा भूत देखा। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम लियांग को देखते हैं जहाँ पर वो चैनपिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें काफी बार आजमाया है, फिर चाहे वो किदुन माउंटेन हो या फिर वो बेम्बू फॉरेस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन जब हम पहली बार मिले उस रिवर के पास, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे पसंद नहीं आई होती ना तो इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे मास्टर जी हो या कोई और, किसी ने भी तुम्हें क्यों ना चुना होता, लेकिन मैं फिर भी किसी की बात को फॉलो नहीं करता। चैनपिंग उससे सवाल करता है कि क्या तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, जिसपे वो कहने लगता है कि शायद हमारा सफर यहीं तक था, लेकिन आगे जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि मेरी। चैनपिंग कहता है कि एक बात तो मैं अच्छे से जान चुका हूँ कि क्योंकि मैं मास्टर की को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, इसी की वजह से तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हो। जो सुंदर साथ ही यहाँ पर लियांग को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो उसके पास आकर कहने लगता है कि वो मर चुका है। ये सुनकर चैनपिंग इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने पहले से ये चीज गेस कर ली थी, लेकिन मैं कभी भी इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। जिस पर लियांग उससे कहता है कि तुम बिल्कुल उसी की तरह हो, पूरे के पूरे बेवकूफ, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत की बिल्कुल कमी नहीं, बिल्कुल उसी की तरह। मैं तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किलें नहीं करना चाहता, लेकिन कल्टीवेशन तुम्हारे जैसे ह्यूमन हार्ट के लिए काफी ज्यादा सख्त है। बात करें ली हुआई और शाओई, इनके पास टैलेंट अलग है। शाओई के पास दाव का टैलेंट है और ये सभी आगे तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ बाओपिंग की तो मुझे इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अगर तुम नाकाम रहते हो, अगर तुम उसे नहीं बचा पाते तो बेचारी का दिल कितनी बुरी तरीके से टूटेगा। हालांकि तुम्हें मास्टर जी ने बिना किसी टेस्ट लिए चूज किया है, लेकिन मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे काफी बार टेस्ट लिए। इस दौरान हम देखते हैं कि जो चैनपिंग है वो कहने लगता है कि लियांग बताओ आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मुझे तो बस इस बात का डर लगा रहता है कि शायद मास्टर जी ने जिस काम के लिए मुझे चुना है मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकता, शायद मैं बाओपिंग को कभी भी सेफली एस्कॉर्ट भी नहीं कर पाऊँ। तो बताओ आखिर तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तभी यहाँ लियांग उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम इस काम के लिए सबसे परफेक्ट इंसान हो, वरना वो तुम्हें कभी भी नहीं चुनता। लेकिन हाँ, मैंने
नहीं चाहता कि तुम मेरे पाथ को फॉलो करो, क्योंकि मेरे मन में जो आता है मैं वो करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बैक बिल्कुल सीधी हो, तुम्हारा मुक्का बिल्कुल टाइट हो, और सबसे जरूरी बात, मैं चाहता हूँ कि तुम लंबा जियो। वैसे भी सालों पहले एक लड़के ने मुझसे जिद किया था और मैंने उसे यही सलाह दी कि उसे तलवार को छोड़कर किताबों में फोकस लगाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। लेकिन हाँ, आज जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं तुम्हें कुछ और कहना चाहता हूँ, और वो ये कि तुम्हें तलवार पे फोकस करना चाहिए बजाय कि अपने मुक्के पे। इस दौरान यहाँ पे बाओ पिंग और शी सभी आ जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि हमने वहाँ पर ना एक भूत देखा। इस दौरान हम देखते हैं कि चारों तरफ अपना तफरी मच चुकी थी और भारी तादाद में यहाँ पर काफी सारे सेना के लोग आ रहे थे। इस दौरान सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर एक एल्डर को हम देखते हैं जो कि कहने लगता है कि आखिर लॉर्ड शू ने अपनी तलवार को क्यों निकाली, मैंने तो स्वॉर्ड की को भी सेंस नहीं कर पाया और इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। कि तभी हम लियो यू को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर लॉर्ड शू ने ये क्यों किया, लेकिन मैं मिलिट्री सिलेक्शन का हेड हूँ, लेकिन मैं उसके सिर को कुचल के रख दूंगा। अब यहाँ पर हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि वो एक रॉयल टायर लेजेंडरी वॉरियर है, जिसमें वो कहता है कि मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये भी उनके पीछे रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो शैडो घोस्ट था वो लियांग और बाकी सबके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। यहाँ पर हम शाओ यी को देखते हैं, वो तो डर के मारे बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। तभी यहाँ पर ये घोस्टली फिगर सीधा देखता है हमारे शी की तरफ और शी डर के मारे कहता है कि मुझे क्यों देख रहे हो, जाके देखो ना उसे चेनपिंग को, वो तुम्हारा दुश्मन है। वहाँ पे शाओ यी भी है, उसे पकड़ो, या फिर ये लियांग, हाँ इसे पकड़ो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि तभी लियांग इसकी तरफ घूरता है और इसे उठाते हुए सीधा उसकी तरफ फेंक देता है, जिसके चलते ये बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और यहाँ पे बेहोश होने का नाटक करता है, जो देखकर लियांग कहता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, इस घोस्टली फिगर ने बहुत ही अच्छे से कल्टिवेट किया है और ये मेरी जगह रिप्लेस करेगा और तुम लोगों को यहाँ से आगे एस्कॉर्ट करेगा। अब यहाँ पे शी ये सुनते साथ ही इसके पीछे आकर उसे जोर से मारता और कहता है कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पर इस बंदे को बताने लगता है कि तुम्हें इन बच्चों को सेफली यहाँ से लीफो पास के पास ले जाना है, जो कि ली बॉर्डर के काफी ज्यादा करीब है। जिसपे वो बंदा कहता है कि सीनियर, मैं एक यिन एंटिटी हूँ, तो आखिर आप मुझ पर भरोसा क्यों कर रहे हो, मैं तो यहाँ के ओरिजिन का भी नहीं। इसी दौरान हम यहाँ पर उस वाटर एंटिटी के फिश को देखते हैं जो कि इन्हें फॉलो करती हुई यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर इस कुछ मालूम पड़ पाता है। यहाँ पर लियांग पकड़ता है इसे और एक सिंगल स्ट्राइक से इसका कनेक्शन काट देता है, जिसके चलते वो जो वर्कशॉप का ओनर था वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। इस दौरान वो उस मछली को पकड़ते हुए शी से कहता है कि ये क्या तुम जब देखो तब इधर उधर अपना पैर रख देते हो, ठीक से चलना नहीं आता क्या? शी कहता है कि मुझे चलना आता है, लेकिन यहाँ पर नशेड़ी तुम हो, तुम्हें चलना नहीं आता, जब देखो तब इधर उधर डोलते रहते हो। बाओ पिंग इनकी बात सुन के हंसती है तो लियांग उससे कहता है कि वो जो वाटर स्पिरिट वाली बुक तुम्हारे पास मौजूद है, मुझे वो मैनुअल चाहिए। जिसके बाद वो जैसे इसे ओपन करते आए वो इस फिश को उसके अंदर डाल देता है, जो देखकर शी तो काफी ज्यादा सरप्राइज था। कि तभी ये लोग आगे जाने लगते हैं और जाते हुए शाओ यी को वो उस तलिस्मान को देते हुए कहता है कि इसे अच्छे से स्टडी करना, ये तुम्हारे आगे काफी काम आएगा। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं और बाओ पिंग समझ आती है कि शायद लियांग अब इनके साथ इस सफर का हिस्सा नहीं रहेगा, तो वो उदास थी। लेकिन तभी यहाँ पे लियांग इन सभी से कहता है कि बताओ मेरे इस गधे को कौन रखना चाहेगा? जिसपे शी कहता है कि दोस्त, तुम्हारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुम मरने का सोचो, लेकिन हाँ अगर ख्याल आ ही गया है तो अपने सारे ट्रेजर्स ना मेरे नाम कर दो। जिसपे वो उसे मार के पीछे धकेल देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद कर। के तभी जैसे वो गेट ओपन करते हैं यहाँ पर ली फैमिली के वॉरियर्स इन्हें घेर रहे थे और कहते हैं कि ली फैमिली ने हमें ऑर्डर दिया कि यहाँ पे जितने भी गद्दार हैं उन्हें मार दिया जाए। जो सुनते साथ ही जो सुन के लियांग कहता है कि वैसे तुम लोगों को पता है मैं यहाँ पर ना एक और खास काम के लिए आया हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग अपने तीर कमान उसकी तरफ साथ देते हैं और यहाँ पे लियांग चेनपिंग से कहता है कि चेनपिंग, किदुन माउंटेन में तुमने अपनी स्वॉर्ड की का एक छोटा सा ट्रेस जब यूज किया था ना, मुझे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। पर अब मैं तुम्हें यहाँ पर 18 स्टॉप्स टेक्निक को सिखाने वाला हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो मेरी तरफ से अपने लिए एक गिफ्ट समझो, क्योंकि मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है। जिस पर चेनपिंग भी स्माइल करते हुए इसके पास जाके खड़ा हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ईस्टर्न रिवाइन रेलम के द ग्रेट एम्परर को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ आगे बढ़ रहा था। कि तभी पीछे से वो बंदा बताने लगता है कि इंपीरियल ब्रदर, जिस बंदे को हम जिन भी समझ रहे थे जो कि वाइन स्नो टेम्पल से बिलोंग करता है, असल में ये बंदा तो वो है ही नहीं। हमें इसके बारे में कम्प्लीटली कोई आइडिया नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि वो 11वें या 12वें रियलम का एक ऐसा खतरा है जिसे कि हर हाल में हमें यहाँ पे खत्म करना होगा। यहाँ पे इस बंदे का नाम हमें ली चैंगशुआन बताया गया है। यहाँ पे एम्परर बताने लगता है कि हमारे ली फैमिली का ये जो व्हाइट जेड कैपिटल है ये हमारा सुप्रीम ट्रेजर है, लेकिन फिर भी हम इस पर एक सिंगल स्वॉर्ड स्ट्राइक को भी चलने नहीं दे सकते। इस दौरान हम देखते हैं कि चेनपिंग को जो लियांग है वो दिखाता है कि आखिर 18 स्टॉप टेक्निक को कैसे यूज किया जाए और हम देखते हैं कि हवा चलती है और वो बताने लगता है कि जो की है वो किसी ड्रैगन बेन की तरह मूव करती है। इस दौरान उस पर तीर चला दी जाती है और वो कहने लगता है कि जरा देखो अब मैं तुम्हें फर्स्ट स्टॉप टेक्निक को सिखा रहा हूँ, और जैसे ही वो पैर पटकता है यहाँ पर सारे तीर वहीं पे धराशायी हो जाते हैं। जिसके बाद सेकंड स्टेप को दिखाता है जहाँ पर किसी हवा की तरह लहराते हुए ब्लेड
ब्लेड बनकर वो सबको काटते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर कहता है कि अब जरा थर्ड स्टेप को देखो, जिसके बाद वो ऐसे ही सभी को निपटाता जाता है और ऐसे ही करते करते थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक वो उसे बता चुका था। और यहाँ पे लिटरली उसकी स्वॉर्ड मूवमेंट ना, जो कि एक बैम्बू स्वॉर्ड है, इतनी कमाल की लगती है। और एनिमेशन का मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। यहाँ पे हम देखते हैं कि चैन पिंग भी उसे ऐसे फॉलो कर रहा था कि बस उसकी नजरों में यहाँ पर लियांग ही था और वो अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में लियांग की इमेज बना लेता है और वो ऐसा फील कर रहा था कि वो उसे प्रैक्टिस करवा रहा है। लिटरली उसका हर एक मूवमेंट वो अपने कॉन्शियसनेस के अंदर हर एक चीज को कॉपी करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ पर बिल्कुल उसे कॉपी करते हुए एग्जैक्ट उसके मूव्स को वो चल रहा था और ऐसे ही करते करते वो 7 स्टेप तक उसे सिखा चुका था। इस दौरान यहाँ पर आर्मी पूरी तरीके से लियांग के ऊपर टूट पड़ती है। इसी के साथ वो यहाँ पर उसे कल्टीवेशन से रिलेटेड भी हर एक चीज को गाइड कर रहा था, क्योंकि लियांग भी जानता है कि शायद ही अब कभी इनके रास्ते दोबारा टकराएं। और एक बेहतरीन मास्टर की तरह वो उसे हर एक स्टेप को सिखाते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही यहाँ पर जितने भी आर्मी के लोग थे ना, उन्हें मसलते हुए आगे जा रहा था। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये एक ऐसा मेंशन है जिसके अंदर तुम्हें अपनी स्वॉर्ड की को बहुत ही डीपली पेनिट्रेट करना होगा, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। और ये सिर्फ तुम तभी कर सकते हो जब की पर तुम्हारा बहुत ही अच्छा खासा कंट्रोल हो, क्योंकि एंड में की ही तुम्हारी स्वॉर्ड है और तुम्हारी स्वॉर्ड ही तुम्हारी की है। तो एक बार जब तुम तलवार को अपनी म्यान से निकालते हो तो सारी की अपनी जड़ों से होते हुए वापस आ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी के साथ लियांग ने कमाल का स्लैश अटैक किया था, जिसके चलते उसने यहाँ पर पूरी आर्मी को सिंगल स्लैश अटैक से निपटा दिया था। और ये इतना बड़ा अटैक था कि यहाँ सामने बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है। वो बताता है कि यही है मेरा 18 स्टॉप टेक्निक। जिसके बाद वो कहने लगता है कि बताओ क्या तुमने इसे अच्छे से याद कर लिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी और बाकी सबके मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं और चैन पिंग कहता है कि हाँ, मैं इसे काफी हद तक समझ चुका हूँ। जिस पे लियांग कहने लगता है कि ठीक है, एक बार तुम अपने रास्ते से फेमिलियर हो जाओ तो रास्ते के बीच में अपनी की को प्रैक्टिस करना मत भूलना और अपने स्वॉर्ड को उसके अकॉर्डिंग मूव करना, ताकि तुम इसे और बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। लेकिन हाँ, अपनी की को थोड़ा स्लोली मूव कराना, क्योंकि यही 18 स्टॉप टेक्निक की सबसे खास बात है। अब लियांग यहाँ से आगे जाता है तो वो बाकी से कहता है कि आखिर तुम लोगों को किस मुहूर्त का इंतजार है, और मेरा सामना करो। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि रेड ड्रॉप पहना हुआ बंदा हवा में जंप करते हुए अपने स्पिरिचुअल फिगर को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर उसके जायंट फॉर्म को देखते साथ ही सभी थोड़े से हैरान थे कि तभी वो बंदा बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई कमजोर शिकार नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी कल्टीवेशन को दांव पे लगा दूं तो शायद मेरे पास चांस है कि मैं तुम्हें हरा पाऊँ। ये कहते साथ ही वो एक फ्रेगमेंट के जरिए से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लियांग ये देखता है और निकालता है अपनी स्वॉर्ड को और सीधा हवा में जंप करते हुए उसकी स्पिरिचुअल बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके साथ यहाँ पर दूसरा बंदा आगे आता है जो कि इमीडिएटली आते साथ ही एक फॉर्मेशन को प्रिपेयर करके लियांग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लियांग उसे निपटाते हुए सीधा पहुंच जाता है उसी इमॉर्टल लेडी के पीछे और कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी। लेकिन ये लेडी तो पूरी तरीके से दंग हो चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरा बंदा आ जाता है जिसे फील करते साथ ही वो कहता है कि वैसे तुम्हारी आंखें काफी तेज है, अब लगता है कि तुमने यहाँ की जो सबसे फेमस वाइन है उसे यूं ही नहीं पिया होगा। अब ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लियू यू है, जो कि यहाँ पर अपने पाइथन को समन करते साथ ही कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं मिलिट्री सिलेक्शन का हेड हूँ और अब आज मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रख दूंगा ताकि हमारे फ्यूचर में कोई भी अनजान खतरा ना बचे। जिसके बाद वो यहाँ पर सीधा लियांग की तरफ बढ़ता है, लेकिन लियांग भी हवा में जंप करते हुए घुमा के एक पंच सीधा उसके फिस्ट के ऊपर लैंड करता है। दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, लेकिन एज ऑलवेज लियांग भारी पड़ता है और भाई इसे इतनी बुरी तरीके से मारता है ना कि लिटरली इसको मार मार के अधमरा कर देता है और ऐसा लास्ट पंच मारता है कि जिसके चलते यहाँ पर इसकी बॉडी की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम शू को देखते हैं जहाँ पर शू कहने लगता है कि यार तुम कितने बड़े वाले बेवकूफ हो, जिस बंदे को तुम इतना ज्यादा एडमायर करते हो तुमने उससे वो सवाल तो किया ही नहीं जिसे कि तुम कब से करना चाहते हो। अब यहाँ पर हम जेड पैलेस के अंदर सॉन्ग मूंग को देखते हैं जहाँ पर की एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड मौजूद थी, साथ ही यहाँ पर बाकी के जो स्वॉर्ड्स थी वो भी मौजूद थी और अब वो किसी स्पेल का यूज करते हुए एक स्वॉर्ड को इनमें और ऐड कर देता है, उसमें वो अपनी पावर्स को भी ऐड करता है, जिसके चलते यहाँ पर इस स्वॉर्ड की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे इसका फादर कहता है कि हाँ बस एक और स्वॉर्ड स्ट्राइक की हमें जरूरत है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं बैल्कनी से और यहाँ पे जेड पैलेस के अंदर मौजूद एक लेडी के कपड़े के नीचे से हम एक जहरीले इंसेक्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे एम्परर अपने बेटे से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि क्यों मैं इस बैटल को लड़ना चाहता हूँ, जिस पे वो बताता है कि शायद माँ चाहती है कि आप चैंग पिंग को मार दो। कि हमने एक एक करके काफी सारे नेटल पर्क लाइन का यूज किया, न जाने पानी की तरह कितना पैसा बहाया, जो कि हम लीज हाउस से सदियों से कलेक्ट करते आए हैं और तब जाकर हम इस व्हाइट जेड पैलेस को बना पाए, जो कि हमारी फैमिली का एक अल्टीमेट ट्रेजर है। इसी की वजह से इस बैटल को लड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि द ग्रेट ली की क्या ताकत है और जितने माउंटेन इमोर्टल्स हैं उन्हें भी मेरी बात माननी होगी, कोई भी मुझे अपोज नहीं कर सकता। कि तभी यहाँ पे लियांग ये बात सुनते साथ ही हंसता है और कहता
कहता है कि लगता है कि यहाँ पर जो ग्रेट ली एम्परर है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और तभी वो जिसके बाद वो बाओ पिंग को अपनी वही स्वॉर्ड नर्चरिंग बॉटल को देते हुए कहता है कि ये एक टॉप क्वालिटी का स्वॉर्ड नर्चरिंग बॉटल है, लेकिन हाँ, क्या बदले में मैं तुमसे तुम्हारी वो स्वॉर्ड ले सकता हूँ? जिस पर बाओ पिंग उसे देते हुए कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें ये लौटाने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर लियांग कहता है कि यार तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। इस दौरान यहाँ पे शी कहता है कि लियांग, अगली बार तुम कभी फाइट करोगे ना तो मैं तुम्हें चीयर करूंगा। जो सुनकर लियांग हंसता है और कहने लगता है कि चलो अब मैं तुम्हें मेरा एक और कमाल दिखाता हूँ। और अब वो यहाँ अपने दोस्त से कहता है कि इन सभी को प्रोटेक्ट करो। ये कहते साथ ही वो हवा में फ्लोट करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने सभी को निपटा दिया था और यहाँ इतनी टेरिफाइंग एनर्जी वो अपने पास से निकालता है और निकालता है उसी स्वॉर्ड को। और तभी यहाँ पर जैसे सब कुछ थम सा जाता है, बारिश की एक एक बूंद को हम देख सकते हैं और अगले ही पल लियांग अपनी फुल पावर के साथ एक बहुत ही जबरदस्त स्लैश अटैक सीधा उसी पैलेस की तरफ थ्रो करता है और यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और अगले ही पल यहाँ पर हम लियांग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि यार सबसे ज्यादा पावरफुल होने के भी काफी सारे नुकसान है, मैं कितना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। बहुत अच्छा है कि मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई है कि मैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाता हूँ। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शी चिल्लाते हुए कहता है कि लियांग, मेरे मदर फादर पेरेंट्स मुझे सब छोड़ चुके हैं, प्लीज अब तो मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी भी तुम पे नहीं चिल्लाऊंगा। जो सुनकर लियांग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहता है कि इनके साथ मेरा एक अलग ही बॉन्ड बन चुका है और लगा नहीं था कि ये ट्रिप एट द एंड मुझे इतनी ज्यादा खुशी देगी। जिसके बाद वो सभी से कहता है कि तुम चारों एक बात याद रखना कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो हेवन एंड अर्थ से फाइट करते रहते हैं, वो लोग बुरे लोगों का खात्मा करते हैं और आने वाले चुनौतियों का सामना करते हैं, ना कि कमजोरों के साथ एक जगह चिपक के बैठे रहते हैं। वो स्ट्रॉन्ग लोगों का सामना करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बिल्कुल मेरी तरह, यानी कि लियांग की तरह। एक बार मैं इस ग्रेट ली की बैंड बजा दूं ना, फिर मैं कहीं और जाऊंगा, किसी और की बैंड बजाऊंगा। यहाँ पर बाओ पिंग रोते हुए इसे गुड बाय कहती है। शाओ ये कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत ही हार्डली प्रैक्टिस करूंगा। कि तभी चेन पिंग से लियांग कहता है कि तुम तो यार बहादुर हो, आखिर तुमने अपना चेहरा क्यों लटकाया है, मुझे हंसते हुए अलविदा कहो। जिस पे चेन पिंग स्माइल करता है और लियांग अपने बाल सेट करके अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और सभी से कहता है कि अब मैं चला। ये कहते साथ ही वो तेजी से उसी जेड पैलेस की तरफ निकल जाता है। चेन पिंग ये देख के कहता है कि अच्छा तो ये है लियांग की ताकत। इस दौरान सभी लोग उसे अलविदा कहते हैं और जब चेन पिंग उसे अलविदा कहता है तो उसके अंदर उसे वही मास्टर जी का बचपन दिखता है और वो अपने मन में कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये बच्चे और चेन पिंग ये वाकई में एक होप है इस ह्यूमन वर्ल्ड का और ऐसे लोगों के लिए मैं अपनी जान को खतरे में भी डाल सकता हूँ। शी यहाँ पे रोते हुए कहता है कि लियांग चिंता मत करो, तुमने जो कुछ भी कहा है मैं सब कुछ याद रखूंगा और मैं किसी को भी कुछ भी भूलने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर उसकी बात सुनकर वो हंसता है और कहने लगता है कि याद रखना तुम लोगों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, बिल्कुल मेरी तरह। इस दौरान लियांग काफी तेजी से फ्लाई करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। सभी लोग उसे देखे जा रहे थे और वो एक एक करके बड़े बड़े जायंट फिगर्स को क्रॉस करते हुए सीधा व्हाइट जेड टावर की तरफ बढ़ रहा था और कहने लगता है कि इस व्हाइट जेड पैलेस के अलावा 13 रियलम के अंडर में जितने भी लोग हैं वो मेरे टक्कर के नहीं। इसी के साथ होमीज हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि चेन पिंग का एक नया एडवेंचर शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो लियांग है उसका ग्रेट ली से काफी एपिक बैटल होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।